मंत्री जी की बड़ाई करते करते नहीं थकते लोग। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं आपसे सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, सहयोग और समर्थन भी मांगने आया हूँ कि यदि आपकी तसल्ली होती हो तो भाई आज से ही प्रचार करो। फ्री का प्रचार, ना मैं होल्डिंग छपवाना ना पोस्टर छपवाना। जहाँ बैठो वहाँ प्रचार करो भी हम नरवीर सिंह को वोट दे रहे। जब आपने वोट देनी है तो आपस में कहो। 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विकास के काम हुए, लेकिन 19 से 24 तक दो दलों की सरकार रही, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी। भाई साझे के काम में ऐसा ही काम चलता, उतने विकास के काम नहीं होते। बहुत से लोग नायब सैनिक को सिर्फ नाम से जानते होंगे, बहुतों ने फोटो देखी होगी, किसी ने उससे बातचीत नहीं की होगी। वो मेरे साथ 5 साल वजीर रहा है और मैं जानता हूँ वो बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मिलनसार। उससे अच्छा मुख्यमंत्री आज हरियाणा प्रदेश को नहीं मिल सकता। ये हरियाणा के पूर्व मंत्री और बादशाहपुर विधानसभा से चुनावी ताल ठोक रहे राव नरवीर सिंह हैं, जो पहले अपने ही सरकार को गुरुग्राम के दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ? क्या मंत्री जी की टिकट फाइनल हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बना रही है कि राव नरवीर सिंह की भाषा बदली बदली नजर आ रही है? आज के दिन नायब सैनी भाई यहाँ का मुख्यमंत्री हरियाणा का। बहुत से लोग नायब सैनिक को सिर्फ नाम से जानते होंगे, बहुतों ने फोटो देखी होगी, किसी ने उससे बातचीत नहीं की होगी। वो मेरे साथ 5 साल वजीर रहा है और मैं जानता हूँ वो बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मिलनसार। उससे अच्छा मुख्यमंत्री आज हरियाणा प्रदेश को नहीं मिल सकता। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और अपने किए कार्यों का लोगों को हिसाब दे रहे हैं और उनसे अपना समर्थन भी मांग रहे हैं। अपने बयानों में राव नरवीर सिंह यह कहते नहीं थकते कि अगर बादशाहपुर का विकास कोई और कर सके या उनसे बेहतर कार्य करने की क्षमता किसी और प्रत्याशी में हो तो उसको वोट दें। लेकिन जैसे ही सवाल दुर्दशा की हुई, आखिर कार्यों की हुई, तो राव नरवीर सिंह ने इतना कह दिया कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास कर दिया जिस विकास की कल्पना दूसरी सरकारों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। द्वारका एक्सप्रेस रोड ये कोई छोटा मोटा रोड नहीं है, ये हिंदुस्तान का नहीं, गुड़गांव या हरियाणा का नहीं, दुनिया का सबसे महंगा रोड है। 28 किलोमीटर का 9600 करोड़, दुनिया का सबसे महंगा रोड। इसको डिवाइड करना 9600 करोड़ रुपए और 28 किलोमीटर, कितना रुपए किलोमीटर पड़ेगा आप अंदाजा लगाना। 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। साथियों, बादशाहपुर एलिवेटेड 1897 करोड़ रुपए, किसी ने मांग नहीं की, लेकिन मेरी सोच थी। हालांकि इस दौरान राव नरवीर सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि साझे की सरकार में ऐसे ही काम होते हैं। यानी 2014 से 2019 के दौरान जब उनका कार्यकाल था, उस दौरान तो विकास की नई ऊंचाइयां बादशाहपुर ने छुई थी। लेकिन जैसे ही 2019 के बाद 2024 तक जेजेपी के साथ सरकार बनी और अमूमन दुष्यंत चौटाला की जो कार्यनीति थी और जो गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार ने इस प्रदेश की और खासकर गुरुग्राम के विकास को पावर ब्रेक लगा दिया। कि 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विकास के काम हुए, लेकिन 19 से 24 तक दो दलों की सरकार रही, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी। भाई साझे के काम में ऐसा ही काम चलता, उतने विकास के काम नहीं होते जो एक दल की सरकार में होते। और आप अंदाजा लगा 19 से 24 तक कितना विकास का काम हुआ। मुझे गिनाओ गुड़गांव भाई, ये
विकास के, अरे जो काम होते, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनवाया, एलिवेटेड बनवाए, अंडरपास बनवाए, कॉलेज बनाए, स्कूल अपग्रेड करे। वैसे तो राव नरवीर सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जनता की हित की बात हो अपनी सरकार से भी लड़ते नहीं थकते, अपनी सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राव नरवीर सिंह भ्रष्टाचार का आरोप अपनी सरकार पर लगाते थे, वही राव नरवीर सिंह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री बता रहे हैं और साथ ही पूरे भ्रष्टाचार और विकास के अवरोध का ठिकरा जेजेपी के मत्थे फोड़ रहे हैं। हालांकि मंत्री जी के बदले बदले सुर क्या कहता है ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन बयानों से साफ लगता है कि राव नरवीर सिंह की भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ट्यूनिंग मजबूत हो गई है, जिसको लेकर दबी जुबान से यहां के राजनीतिक पंडित कहते थे बीजेपी में राव नरवीर का कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इस बयान के बाद से तमाम लोग एक कयास लगा रहे हैं कि बादशाहपुर विधानसभा से राव नरवीर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं, और शायद यही वजह है कि बीजेपी हाई कमान ने राव नरवीर सिंह को इशारा कर दिया और अब राव नरवीर सिंह उन इशारों के सहारे बादशाहपुर की नैया ईमानदार सरकार की छवि बताकर पार करना चाहते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।